अंत महला पहला। हिंडोल साहुरड़े वथ सब किश सांझी, पेव कड़े तन वखै आप कुछ अजी दोष न देओ, जाना नहीं रखे। मेरे साहिबा हाँ आपे परम पुलानी, अखर लिखे से गावा अवर ना जाना बाणी। रहो कड कसीदा पहरे चोली, ता तुम जानो नारी। जे कर राखे बुरा ना चाखें, होवे कंत प्यारी। जे तो पढ़िया पंडित बीना, दोए अखर दोए नावा। परमत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। जे तू पढ़िया पंडित बीना, दोए अखर दोए नावा। परमत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद अंदर सवेर दे दीवान दी हाज़री पर रही ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ टीवी माध्यम राही दूर दराड़ बैठ के शब्द दी विचार श्रवण कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ, प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार नाल भावना नाल सत्कारयोग भाई साहब जी पासों लड़ीवार पाठ दा मूल पाठ श्रवण किया है। 2 श्लोक ते 1 पौड़ी का पाठ आप संगत ने प्यार नाल श्रवण किया। इस पौड़ी की आखिरली तुक नानक भये अचिंत। हे नानक गुरु साहब जी सानू समझा रहे हैं, भये अचिंत बेफिक्र हो जा। अचिंत मैंने चिंता तो रहत। हर धन निह चलाया, निह चलाया मैंने जेड़ा चलायमान नहीं, सदैव काल है खलोता है। हर धन हर मैंने परमात्मा, धन मैंने खजाना। तो खजाने नूं अक्सर आप समझते हैं भी पैसा टका रुपया डॉलर पाउंड यूरो इत्यादि धन, इनू आप आम करके समझते हाँ करंसी नूं। इत्थे हर धन का खजाना किहड़ा है, ख्याल करियो। खजाने दे विच रुपए होण, घर दे विच रुपए होण, बैंक बैलेंस होवे, बंदा कार खरीददा है, बंदा प्लाट खरीददा है, बेटी बेटे का विआह करता है, टीवी खरीदता है, नवे कपड़े खरीदता है।
तो जे खजाना खाली होवे तो कई दफ़ा बंदा अपना घर भी गिरवी रख देंदा है, अपना प्लाट भी गिरवी रख देंदा है जे खजाना खाली होवे ते। कई दफ़ा ऐसा भी हुंदा है कि घर विच खजाना तो है, उन्होंने जिहड़ा ताला लग्या आ वो सानू खोलण दी जाच नहीं। एक बंदा चराहे विच बच्चा रो रहा है, हाथ में चाबियां ने, किसी ने पूछा भी तू चराहे विच रो रहा है? वो कहता मैं इसलिए रो रहा हाँ कि मेरा घर खजाना बहुत है, पिता जी बहुत छड्ड के गए ने। कहते चाबियां भी तेरे कोल हैं, ला दे खोल। वो कहता मैनू चाबी ला के ताला खोलना आउंदा ही नहीं। बस यही हालत अज साडी है। गुरबाणी महान खजाना है, इसनू विचार दी चाबी ला के कदे भी खोलण दा असीं यतन नहीं कीता। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निधाना। इस पिता दे खजाने नू असीं कदे भी खोलण दा अर्थ है विचारन दा, समझण दा असीं यतन नहीं कीता। गुरबाणी हर धन निचलाया। गुरबाणी दे विच परमात्मा दे गुण ने जिहड़े गुरु दे ज्ञान द्वारा असीं समझने हैं। देखो घर विच रुपया पैसा है, वरतांगे खाली होएगा। ये खजाना ऐसा है, खावें खर्चे रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। ये इतना महान खजाना है कि इस खजाने नू असीं लैण दा समझण दा कदे योग उपराला नहीं कीता। क्यों? क्योंकि असी धर्म के नाम के उत्ते वख-वख रवायतां जां धर्म के नाम के उत्ते वख-वख कर्मां नूं निभाउणा ही धर्म समझ लिया है। इस गल नूं समझण लई राग बसंत विचों गुरु नानक पातशाह जी का एक शब्द जो आरंभ दे विच सरवण करवाया, ये दो रागां दा सुमेल है, बसंत ते हिंडोल। गौड़ी दी चाल नूं तेज करना ते दीपकी लगाई है, बसंत दी चाल नूं हौली करना ते नाल हिंडोल लाया है। ये ते राग विद्या दे माहर वीर जिहड़े ने वो चंगी तरह समझा सकते हैं। दो रागां दा सुमेल है। अज गुरु साहब महाराज जी ने जिहड़ा सानू उपदेश दिता, जिहड़ा बुनियादी नुकता दिता, सबजैक्ट है, विषय है, वो ये है कि गुरबाणी दे विचार द्वारा, ज्ञान द्वारा इस उपदेश नू, इस गुणा नू समझना आ। जो परमात्मा दे गुण ने, यह है परमात्मा दा खजाना जिहड़ा कदे भी खत्म नहीं हो सकदा। इस खजाने नू असीं पा लिया ते असीं बेफिक्र हो जावांगे। भाव विकार साडे उत्ते, समाजिक कुरीतियां, धार्मिक अंध विश्वास साडे उत्ते हमला नहीं कर सकदा। इस खजाने नूं असीं लिया क्यों नहीं, समझिया क्यों नहीं, इस गल नूं समझण लई गुरु नानक पातशाह जी का शब्द मैं आप संगत दे नाल साझा करन लगा हाँ। रहाओ दियां तुकां ने। मेरे साहेबा, साहिब मैंने मालिक, ये ख्याल करिया जी। अज असीं साहब शब्द की हरेक दे नाल वरतों कर रहे हाँ। किते कोई बाबा जम पिया तो उस पिंड का नाम ही साहब हो गया। साहब शब्द परमात्मा लई, गुरु साहबान लई ते गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते सिद्धांतक तौर पर वरत्या गया है। गुरबाणी विच साहिब शब्द आया है। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। भाई एको है, परमात्मा एक है, साहिब एक मेरा मालिक है। पर असां हरेक शहर दे नाल साहब, रमाले दे नाल साहब, पीड़े दे नाल साहब, यानी हरेक वस्तु दे नाल साहब साहब शब्द लगा के हरेक नूं असीं रब ही बना दिता है। मनुख दे नाल भी साहब, ईवन कुछ शहरां दे नाल दे साहब ला लिया ते कुछ शहरां दे नाल साहब असीं लगाया ही नहीं।
खास तौर पर पंजाब दे विच सो काड़ जिथे साधां दा जन्म होया जां कोई चढ़ाई कर गया मर गया, उन्हां पिंडां दे नाल भी साहब शब्द जिहड़ा जुड़ गया है। इथे साहब शब्द है मालिक परमात्मा मेरे साहिबा हाँ मैं आपे भरम भुलाणी। मैं इन्हां भरमां विच पै गया हाँ, इन्हां भरमां विच पै के मैं रस्ता भुल गया हाँ। बंदा जदों किसी मंजिल ते पहुँचदा दूसरे शहर जाता है, उन्होंने किते रस्ता भुल जाए तो वो वास्ते एक भरम पैदा हो गया, कदे इस रस्ते जाएगा कदे इस रस्ते जाएगा। वो शाम तक तुरदा फिरदा रहेगा, जिन्ना चिर तक किसी को पुछेगा नहीं रस्ते का सही उन्होंने पता लग नहीं सकता। यानी वो भरम दे विच पै गया, जां उन्होंने किसी ने समझाया सही नहीं तो जां उन्हें पढ़िया सही नहीं। एक विचार मैं तुहाडे नाल होर साझा करन लगा हाँ। गुरु प्यार वालिओ, तुसीं सड़क उत्ते जा रहे हो ते सड़क के उत्ते एक बोर्ड लग्या है, तुहाडी गड्डी दी स्पीड 60 किलोमीटर जां 70 किलोमीटर चाहिए है, लिखा होया ना। आपां उस लिखे हुए नूं पढ़दे नहीं, सगों उस बोर्ड के कोलों दी लंघण लग्या एक्सीलेटर नूं होर दब के स्पीड 80 की कर दिंदे आ। लिखा है स्पीड 60 की, चलो 60 तो 65 तक चल सकता है, पर 60 तो 80 की स्पीड की आग्या नहीं है। लिखा है ना बोर्ड के उत्ते, आप पढ़िया भी है पर अमल नहीं किया। सामने वाले पासे 2-4 मील की विथ उत्ते एक दिवाली वाली कार दे जिते बत्तियां जगदियां ने, भाव पुलिस वाली गड्डी, वो बत्तियां जगदियां बुझदियां वाली जो आप दूरों गड्डी देखते हैं तो एक्सीलेटर तो पैर चुक के फटाफट ब्रेक मार के गेयर डाउन करके स्पीड घट करने का यत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जे पुलिस वाले ने रोक लिया तो इन्हें चलान कट देना है। जो बोर्ड उत्ते लिखिया आ उन्होंने पढ़िया भी है पर उहदे ते अमल असीं नहीं किया। सामने बंदा खलोता आ, उहदे हाथ में चलान वाली कापी है, उहदे कोले गड्डी आ बत्तियां वाली, वो देखते हैं तो आपां स्पीड नूं घट कर लैंदे हैं। यही हाल साडा है। गुरु ग्रंथ साहब जी विच जो लिखिया है उन्होंने पढ़ते भी हैं, थोड़ा बहुता विचारते भी हैं, पर उहदे उत्ते अमल करन लई असीं तैयार नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की लिखत नालों किसी सो काड़ कहे हुए बंदे की गल का असी असर वधेरे कबूलते हाँ। इस वास्ते असी चिंता विच ग्रस्त हाँ, बेफिक्र नहीं, ते ना ही साडे कोले नाम धन का खजाना आ सकिया है। मेरे साहिबा हाँ मैं आपे भरम भुलाणी, मैं आपे ही भरमां विच पै के असली रस्ते नूं भुल चुकिया हाँ। लो एक नुकता लगा मैं तुहाडे सामने रखण। पंथ प्रवानत रहत मर्यादा पढ़िया जे, वैसे आने वाले समय अंदर साल 2 साल बाद ये भी तब्दील हो जानी है। मैं आने वाले थोड़े समय अंदर ये भी थोड़ी विचार करांगा। उहदे विच गल बड़ी कमाल की लिखी है कि श्री अखंड पाठ साहब की आरंभता वेले अरदास की जाए, ठीक है ना। तो असीं अखंड पाठ साहब की आरंभता वेले अरदास भी करते हैं। तो सतगुर सच्चे पातशाह जी श्री अखंड पाठ साहब जी आरंभ करन लगे, हाँ तुसी सानू बल बख्शिश करना, निर्विघ्नता सहित संपूर्ण करन दा बल बख्शना, पाठी सिंघां नू बाणी शुद्ध पढ़न दा बल बख्शना, ते परिवार नू सेवा करन दा बल बख्शना। हुण 48 घंटे अखंड पाठ हुंदा ते कदे कदे रहाओ की तोगी सुनदी आ, जां कदे कदे नानक दा नाम सुनदा ते जां कदे कदे राग दा नाम सुनदा आ। अरदास कीती बाणी शुद्ध पढ़न दा बल बख्शना, पाठ किया चुप करके। अच्छा, अरदास की सी आरंभता दी ते संपूर्णता दी, पर मध की अरदास तो नहीं सी ना आपां कीती भी सतगुर सच्चे पातशाह बाणी मध विच आएगी उदों गां फिर पढ़ांगे आपां। हुण जिथे आद पूर्ण
ਮੱਧਪੂਰਨ ਅੰਤਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ 705 ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ, ਗਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕੀ ਕੱਲ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਧ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਪਾੜ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਫਲਾਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਆ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਵਰੀਣਾ। ਵਰੀਣੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਣਾ। ਵਰੀਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਣਾ। ਆ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰੀਣੇ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਰਮ ਪਾੜ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਪਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆ ਸੋਕਾੜ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਏ, ਡੇਢ ਲੰਘ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹਉ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਅੱਖਰ ਲਿਖੈ ਸਈ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੋਕਾਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਕ ਗਣਤ ਦਾ ਇੱਕ ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੰਮਾ ਦੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰਿਆਂ ਦੇ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਈ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
मेरी चेतनता दे विच जो लिखिया गया, जे भरम लिखे गए ने तो मेरा सुभाव भरमा वाला बन जाएगा। जे गुरबाणी दी बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी मां, जे मेरा ये सुभाव बन गया तो फिर मैं इहो जिहा वरतों विहार करांगा। मिसाल के तौर पर तुसीं अपने बच्चे नूं कंप्यूटर साइंस का कोर्स करवा रहे हो, बच्चे ने 4 साल ला के डिग्री की, 2 होर साल ला के मास्टरी कर ली। कंप्यूटर साइंस बच्चे दे सबकॉन्शियस माइंड विच लिखी गई है। हुण जदों वो फील्ड विच जाएगा, वो अपने दिमाग विच जो कंप्यूटर साइंस का डाटा भर लिया है, उसकी वरतों करदियां होइयां वो अपने ऑफिस का, अपनी कंपनी का सोहने तरीके दे नाल कारोबार चला देगा। अखर लिखे सही गावां। बच्चे ने MBBS की है, उदों बाद मुड़ के मास्टरी कर ली उन्हें, उदों बाद मुड़ के उन्हें होर डिग्री कर ली। वो 5-7 साल की जिहड़ी पढ़ाई है वो दिमाग विच लिखी गई। जदों रोगी आउंदा है उहदे कोले, वो कहंदा टैसट करा के आ, टैसटां की रिपोर्ट पढ़ के डॉक्टर 1 सेकेंड लई सबकॉन्शियस माइंड विच उतर जाता है। सबकॉन्शियस माइंड विच उतर के जो उन्हें 7 साल पढ़िया आ, पढ़िया की है, दवाइयां दे नां ते उन्हां दे साल्ट, पढ़िया किया बीमारियां दे नां ते उन्हां दे लक्षण। आ 2 गल्लां पढ़ियां ने 7 सालां विच, बीमारियां दे नां ते उन्हां दे लक्षण, दवाइयां दे नां ते उन्हां दे साल्ट। टैसट दियां रिपोर्टां पढ़ के डॉक्टर ने जो पढ़िया आ, अखर लिखे सही गावां, उहदी वरतों करदियां होइयां अपने लैटर पैड ते लिखेगा, तेरी इन्नी उम्र आ बीमारी आ, तेनू आ दवाई खा, हफ्ते बाद मेरे को फेर आ जाई। अखर लिखे सही गावां, ये गुरबाणी वाले अखर लिखे सही गावां नहीं। इहदा अर्थ है मैं भरमां दे विच पिया होया आ, जिहड़ा मेरा सुभाव बन गया है। सही गावां अवर ना जाना बाणी, बाणी दा अर्थ है बनतर। इसलिए मेरे सुभाव की चंगी बनतर नहीं बन सकी, मेरी चंगी बनावट नहीं बन सकी, भाव मेरा अंदरला चंगा किरदार नहीं बन सकिया, क्योंकि मैं अपने जीवन दे विच भरमां नूं इकट्ठा करदा रहा। ते गुरु साहब कहते इस वास्ते नाम का खजाना मैं प्राप्त ना कर सकिया। नानक भय अचिंत, हे नानक वो बेफिक्र हुंदा है जिन्हें हर तन ने चिल्लाया, जिन्हें रब दे गुणां नूं, रब दे खजाने नूं इकट्ठा कीता है। वो खजाना जिहड़ा अहिल है, अडिग है, जिहड़ा चलाएमान नहीं, नाशवान नहीं, जिहड़ा सदा रहन वाला है। ते जे मैं भरमां विच पै गया तो ये कदे भी खजाना इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मैं करदा की रहा हाँ, गुरु नानक पातशाह जी इसे वाक नूं पहले बंद विच बड़े प्यार नाल सानूं समझा रहे हैं। साहुरड़े वथ सब किश सांझी, बेवकड़े तन वखे, आप कुछ जी दोष न देओ, जाना नाही रखे। इहदे विच 2 नां आए है, एक सहुरियां दा नां आया है तो एक पेकियां दा नां आया है। समझण लई, जदों पेके घर दे विच बची छोटी हुंदी है तो ख्याल करिओ, पिंडां दे विच अजकल भावें ये रिवाज नहीं रहा, अज तो 20 साल पिछे चले जाओ, 30 साल पिछे चले जाओ, जदों किसी किसान ने अपनी फसल नूं मंडी विच वेचण लई पिंडों अपणियों जाना शहर वाल नूं, ते दादी मां पिछों आवाज मारदी सी, वे बिशन सिया गल सुन के जाई पुत। हाँ मां जी दसो, वे पोता धी जवान हुंदी जा रही आ, आड़तीए कोलों पैसे मिलणगे ना ते 2 सूती चादर लई आवीं ते 2 सरहाणे लई आवीं, बच्ची कढ़ लेगी। ये पिंडां दी हालत सी। हाड़ी सौनी ते बच्चियां नूं समान लिया के दे देना, ते बच्चियां ने बेफिक्र हो के अपने दाज दियां चादरां दरियां जिहड़ियां वो बनाई जानियां पेके घर दे विच।
अजकल भावें रिवाज नहीं है, पुराने जमाने की मैं गल कर रहा हाँ, तो वो जिहड़ा बच्ची अपने हथ दे नाल, हथ किरत दे नाल बड़े सोहने फुल बूटियां पा के दरियां बना लैंदी सी, चादरां बना लैंदी सी। उन्हां दरियां चादरां दी परिवार वाले वरतों नहीं सी करदे, क्योंकि इस धी ने समान सहुरिਆਂ दे घर लैके जाना। भावें दाज की प्रथा साडे सिख धर्म दे विच है नहीं, सिख कौम च है नहीं, पर थोड़ा बहुता वरतों का समान आम करके दिता जाता सी। वैसे दाज का शब्द गुरबाणी विच आउंदा है। मैं एक समाज दे विच विचरण वाली घटना, कोई दाज की प्रौढ़ता नहीं कर रहा, वो गुरबाणी ने जिहड़ा साडे सामने पक्ष रखिया है उहदा सिद्धांत मैं तुहाडे सामने रखण दा यतन कर रहा हाँ। पेके घर दे विच धी जिहड़ा समान बनाउंदी है, परिवार उहदी वरतों नहीं करता, धी ने नाल लैके जाना है। पर जदों सहुरे घर जाती है तो कई दफा तो पहले उन्होंने हदायत की जाती है, पुत जाते ताला मार के रखना, समान किसी को देई ना, तो समान फाये देना भी, जे वरतना नहीं तो जे घोड़ा घाह नाल दोस्ती कर ले टांगे चलेगा। हुण पेका घर, पेके घर दे विच जिहड़ी बच्ची की बिरती है वो एक किस्म की वखवादी है, क्योंकि ਉਹਦੇ बनाए हुए दरी नूं चादर नूं कोई भी बंदा लैण लई तैयार नहीं, परिवार का जी, क्योंकि नवीं रहे इन्हें सहुरे के घर लैके जाना। पर सहुरा घर जिथे उहदा कंत है, पति है, उत्थे जिहड़ियां पति दीयां चीज़ां ने वो सारियां भरावां दीयां सांझियां ने, क्योंकि पिता की जायदाद है। सहुरे घर विच जिन्नियां भी वस्तुआं ने पति दीयां वो सारे परिवार दीयां सांझियां ने। पति दियां वरतों वालियां जिन्नियां भी चीज़ां ने, जमीन जायदाद है, घर वाली ये नहीं कह सकती कि ये केवल साडी है, नहीं वो बंदा कहेगा, कंत कहेगा ये साडे पिता की जायदाद सारियां भरावां दी सांझी है। हुण जे वो बच्ची ने पेकियां वाली बिरती सहुरे घर भी लै लई, वखवादी वाली, कि आ चीज़ साड़ी आ घर साडा आ, आ पलंग साडा, ये ते कोई आण के बैठ नहीं सकता, आ कुर्सी साड़ी आ, ये दिओर नहीं बैठ सकता, वो घर किन्ना चिर चल सकता आ, उथे रस्सियां रख रख के सामने वंडा पैणियां शुरू हो जाणगियां। क्यों? क्योंकि उस बच्ची ने पेकियां वाली बिरती नूं सहुरियां घर विच आण के छड्डिया नहीं, ते सहुरे वाली जिहड़ी सांझी वालता दा गुण सी उहने लैण दा यतन नहीं किया। असी भरम पढ़ लिया, गुरु नानक पातशाह समझा रहे ने, सहुरड़े वथ सब किश सांझी, पेव कड़े तन वखे, आप कुछ जी दोष ना देओ, जाना नाही रखे। सहुरड़ी वथ सब के सांझी, सहुरिਆਂ ਦੇ घर में जिहड़ी वस्तु आ वो सब की सांझी है। पेव कड़े तन वखे, पेकियां के घर में वखवादी बिरती हो सकती है। आप कुछ जी, हुण पति दियां वस्तुआं सांझियां ने, आप कुचजी। मैं कुचजी दे सुचजी दे कल एक बेनती की सी, सुचजी दे कुचजी, जिन्हों सलीका आउंदा आ, सलीके नाल प्रशादा पानी तैयार करदी है, सलीके नाल वरताउंदी है। जे मक्खण सवेरे कढ़िया सारे परिवार नूं चिमचा चिमचा वंड के दे देवे, फिर तो हो गई सुचजी। तो जे सवेरे बच्चे ने जाना है स्कूले, अपने बच्चे ने दिते 3 चमचे, तो जठानी के बच्चे ने दिता 1 चमचा, तो दोपहर को कलेश ने जन्म लैना ही लैना आ। जे सुचजी होएगी अपने बच्चे नूं चमचा घ्यो दा मक्खण दा देगी, तो दराणी दे जठानी दे बच्चियां नूं भी उहदे बराबर दा ही मक्खण देगी। उस घर विच कदे भी झगड़ा नहीं हो सकता। कुचजी की है कि सहुरे घर पति दियां सांझियां वस्तुआं नूं मैनूं वरतन दी जाच नहीं आई। हुण सहुरा घर की है, पेका घर की है, ये तो दुनियावी उदाहरण दे के समझाउण दा यतन कीता, पर गुरु साहब दी गुरबाणी कितनी महंगी और साडे परिवारां दी होनी बदलदी है, समाज नूं बदलदी है, समुची दुनिया नूं बदलदी है। और समुची दुनिया इस विचार नूं लै लवे, मेरा ख्याल है किसी के घर विच भी कलेश रह नहीं सकता। उहदे घर ये ना कदे भी खत्म होने वाला खजाना आ सकता, तो बंदा बेफिक्र हो जाएगा। पेका घर की है? पेका घर है साडा बाहरला तल, जिथे असीं वख-वख तरह रहण दा यतन कर रहे हैं। सहुरा घर की है?
सौहरा घर है जिथे पति रहिंदा। पति कौन? परमात्मा। वो किथे रहिंदा? दिमाग विच, विचार दे विच। इस पति परमात्मा दे जेड़े गुण ने, किहड़े? संतोख, मिठा बोलना, निमरता, प्यार, हलेमी, सेवा, ये पति परमात्मा दे गुण ने। नाम धन दा खजाना आ। ये मैं लिया नहीं है, मैनू वरतों की जाच नहीं है। पेवकड़े तन वखे, पेकियां वाली बिरती केड़ी आ? वखवादी, ईर्खा वाली, जैलस वाली। मैं अखां नाल देखिया आ, इन्हें कार लै आंदी आ, मैं जबान दे ताल दे उत्ते अखां दे नाल पीड़िया गया, इस बंदे ने कार क्यों लै आंदी आ। सानू दुख इस गल का नहीं है कि मेरे कोले कार नहीं है, मैनू सब तो वड्डा दुख इस गल का आया कि यह बंदा कार क्यों लैके आया। बाहरला तल वखवादी बिरती, पर अंदर जिहड़ी प्रभु परमात्मा के गुण सी, सौहरड़े वथ सब किश सांझी, संतोख सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ है। ਉਹਦੀ मैं वरतों नहीं की क्योंकि मैं कुचजी सी। उस संतोख की मैनू वरतों करने की जाच नहीं आई, क्योंकि मैं भरम जू भुला लिया, भरम में जू पै गई कि मेरे पिता ने बड़ा सम्मान दिता, मेरे पिता ने आह सम्मान दिता। ख्याल करियो, गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी बेटी बीबी भानी का जदों आनंद कारज किया, ये समझाउण वास्ते एक शैली है। कहन लगे, बेटा तू नवा घर वसाउणा आ, हाँ नवा घर वसाउण लई जे तेन को वस्तु चाहिए है लिजा सकती है, कोई बहुती औखी गल नहीं। हाँ वरतों विहार वास्ते कोई चीज़ दी जा सकती है जी उस परिवार में नहीं, साझे तौर पर बच्ची बच्चे ने एक नवा घर वसाउणा आ, पर जे मंगिया जाए तो नुकसानदायक गल है। गुरु अमरदास महाराज कहन लगे, बेटा एक गल का ध्यान रखी, वरतों वाली समान ते चीज़ लिजा सकती पर पेका मान ना लैके जाई, पेका मान ना लैके जावी नाल। इस वास्ते वरतों वाली चीज़ ते लिजा सकती है। असी जे पेकियां वाली बिरती नूं सहुरियां घर विच लैके आवांगे ते पति परमात्मा दीयां वस्तुआं अंदरले तल दे दिमाग में जिहड़ियां पईयां होईयां ने उन्हां दी असी वरतों नहीं कर रहे। जे वरतों कर लवांगे फिर की होएगा? नानक पए अचिंत, जे संतोख आ जाएगा फिर सानू सगना दी ये आस नहीं रहेगी, सगन की कोई दे के गया है, की कोई कपड़े लैके आ गया है, फिर बेफिक्र हो जावांगे। जेड़ा कोई दे गया ठीक आ, ना दे गया तां भी ठीक है। असीं ते विआह दे सगनां दे लड़ पैंदे आ, असीं ते कपड़े दे सूटां दे रंग उत्ते लड़ पैंदे आ। इस वास्ते हर धन असीं पाया नहीं। सैवे नानक पए अचिंत, हर धन ने चलाया वो बेफिक्रिया जिन्हें नाम दे खजाने नूं भाव गुणां नूं इकट्ठा कर लिया। दूसरा बंद, कड कसीदा पहरे चोली ता तुम जानो नारी। कसीदा की है? गुरु प्यारे वालों, कसीदा है बुनती, कसीदा है कलाकारी या डिजाइन बुनती। एक वैसे कसीदा शब्द करोशिए नाल संबंध रखता सी। करोशिया शब्द मेरा ख्याल है पंजाबी चों अलोप हो गया है। मेरा ख्याल नहीं है भी सवाए बजुर्ग मातावां तो किसी बच्ची नूं करोशिए का काम भी अज आउंदा होवे। बच्ची ने गवांढियां वालों कोई जैकेट लै आउणी है, उहदी बुनती दे के मुड़ के कसीदा कढ़ लैना। कसीदा की है? बुनती पाउणी। कड कसीदा पहरे चोली, बड़ा प्यारा प्रतीक आ। वैसे अजिहे जिहड़े शब्द ने ना, ये 1.5 2 घंटे के विचार वाले शब्द ने संखेप शब्दों में। जिस तरह किसी कमीज के उत्ते फुल पाए ने, एक बेनती करांगा, आ फुल बूटे वाले जिहड़े झग्गे है ना तो प्रचारकों नूं चंगे लगदे ते ना रागियों नूं चंगे लगदे, कलाकारां नूं मुबारक है। आ साडे वीर ना, साडा पहरावा सादा ही होना चाहिए। आ कई बार तुसीं देखो मेरे वर्गे प्रचारक रागी सिंह इन्हां झग्गियां दे भी फुल बूटे पाए हुंदे आ, धौण ते भी फुल बूटे, अगे बार्डर भी पाया हुंदा। वो असीं कलाकार नहीं है, असीं गुरु दे कीर्तनीआं दे गुरु दे असीं कथावाचक हैं। सानूं सादा ही लिबास चाहिए है। खैर, कमीज ते फुल बूटा पाया, कमीज पाया, तन ढकिया गया। हुण ये कसीदा किहड़ा है? एक कसीदा शुभ गुणां दा अंदरों लैना है।
जिन्हों चित्र का रूप देना है। चित्रगुप्त की है? जो मेरे दिमाग में पिया वो गुप्त है। MBBS की हुई है, अंदर पई हुई है, गुप्त है। जो मैं पेपर पर लिखदा आ बीमारी है, आ इहदा डायगनोज है, वो चित्र बन जाता। गुप्त अंदर जो प्रगट करते हैं वो चित्र, इनू कहा गया चित्रगुप्त। तो साढ़े 100 कार्ड बाबे सारे कही जाते जी चित्रगुप्त का लेखा मंग रहा तेरे मोढियां ते बैठा। 6 करोड़ की आबादी आ, 12 ना 6 अरब की आबादी, 12 अरब यो ही हो गया। इन्हें राशन पानी में किहड़ा तैयार करता बंदा बई? शब्द गुरबाणी का होएगा, व्याख्या गरुड़ पुराण की होएगी। खैर, कड कसीदा पहरे चोली, केड़ा कसीदा करना? मिठा बोलन का, प्यार का, धीरज का, सेवा का, हलेमी का, ये सुभाव के उत्ते लैके आने आ। एक कसीदा होए मेरा, कड कसीदा पहरे चोली, ता तुम जानो नारी, ता तू जीव रूपी इस्त्री सियाणी आ, ता तू चंगा मनुख आ, ता तू सचियार सिख है। फिर तू की होएगा? नानक भये अचिंत, फिर तू बेफिक्र आ, क्योंकि हर धन निह चलाया, ना खत्म होने वाला खजाना तू पै लिया, पा लिया। ये तेरा पहरावा बन गया। कड कसीदा पहरे चोली, ता तुम जानो नारी, जे घर राखें बुरा ना चाखें, होवे कंत प्यारी। जे घर राखें, इन्हां शुभ गुणां नूं हिरदे विच रखें, फिर बुरा ना चाखें, किसी का बुरा ना तकें, फिर तू जीव रूपी सियाणी इस्त्री है। कड कसीदा पहरे चोली, ता तुम जानो नारी, जे कर राखें बुरा ना चाखें, होवें कंत प्यारी। होवें कंत प्यारी का की अर्थ है? बेफिक्र हो जाना ते नाम का खजाना पा लेना। जे तू पढ़िया पंडित बीना, दो अखर दोए नावा, दो अखर दोए नावा। ख्याल करियो, बड़े बरीक अर्थ जे तू सियाणा आ, सियाणा बंदा आ, 2 अखरां दी बेड़ी बना। केड़ी केड़ी? एक नाम धन दे खजाने दी, एक संसार विच धंधे दी, धर्म दी। भाव धंधा करदियां धर्म कमा, किरत करदियां कीर्ति कर, गृहस्थ विच रहिंदियां होइयां निरंकार नाल जुड़न दा यतन कर। इहदी बेड़ी बना, फिर संसार रूपी समुंदर चों तूं पार हो सकदा है। ते साडे बेड़ी किहड़ी अज बनी हुई है? साडे बेड़ी केवल इक्को ही बनी है भाई, गृहस्थ छड्ड दिओ ते केवल दे केवल नाम जपो, बाकी गुण लैण दी लोड़ कोई नहीं। जे इदां दा प्रचार सारी कौम अपना लवे, फिर किरत कौन करया करू भला? फिर प्रशादे कौन दिया करू? सोचो समाज की हालत किहो जी होएगी। घर दे विच कोई बंदा उस नुकरे बैठा होएगा, कोई बंदा उस नुकरे बैठा होएगा। पिंड विच जिमीदार कहेगा पुत बलदां नूं पानी प्याल, वो कहेगा आपे बुला लो मैं नाम जपदा। हल वाउण लई कोई नहीं जाएगा। वो गुरु प्यार वाले सिक्खी का सिद्धांत ही बड़ा वधिया सी। नामा माया मोहिया कहत लोचन मीत, काहे शीपो छायल राम न लावो चीत। वो नामा कहे तलोचना, मुख दे राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। किड्डा प्यारा सिद्धांत है। इस वास्ते जे तू पढ़िया पंडित मीना, 2 अखर 2 नावा, पंडित नानक एक लंघाए, जेकर सच समावा। गुरु साहब कहते जे सच नाल समा जावे, भाव एकमिक हो जावे, फिर तेरे को नाम धन का खजाना आ सकता है। गुरु साहब ने बड़े प्यार नाल सानूं समझाया, नानक भये अचिंत हर धन नेह चलाया। बेफिक्र होएगा ते नाम का खजाना प्राप्त कर लेगा। आ एक तुक नाल होर लगदी, आपां समझ लीए, फिर अखरी अर्थां वाल आपां वधदे हां। संत जना का संग दुख मिटाया। लो संत शब्द आ गया। हुण गुरु प्यार वाले इहदी ते मैं व्याख्या कर चुकिया हां, पर संखेप शब्दों में मैं तुहाडे सामने एक बेनती करनी चाहुंदा। सो 1469 में गुरु नानक पातशाह का आगमन होया है, ठीक है ना। तो 1408 में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जो समाए है। तो 1408 में ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरियाई दी, ठीक है जी। 1469 तो लैके 1708 तक इस इतिहास विच निगाह मार के देखो कि किसी सिख के नाम नाल संत शब्द लग्या होया है। बाबा बुढ़ा जी है, ठीक है जी। भाई भगीरथ है,
भाई गुरदास है, भाई मनसुख है, भाई मनी सिंह मिल जाएंगे, भाई मतीदास जी मिल जाएंगे, जिन्हां चांदनी चौंक दे विच बैठ के अपने शीश के आरे नूं फिरा लिया, मती दास नूं बन के विच तख्तियां चीरन लग पे आरे नाल उस नूं, लहू विच भीजा आशिक इंज लगे चढ़ी जा रहा जिवें जलाल उस नूं। किन्ना कहर टुटे, किन्ना जुल्म होवे, असर नहीं होंदा सिदकी बंदियां ते, आरा चले ते इंज महसूस होवे सिदक नचिया आरे दे दंदियां ते। ये भाई मतीदास आ, संत मतीदास नहीं। उधर उबलती देग विच एक पासे भाई दयाला उबालिया जा रहा है, देग विचों आवाज आ रही है, अग होर बालो मजा आ रहा है। ये भाई दयाला संत दयाला नहीं। अगे चलो 1708 तो लैके 1799 तक जां महाराजा रणजीत सिंह राजकाल तक तुहानू एक भी सिख नहीं मिलेगा जिहदे नां नाल संत शब्द लग्या होया होवे। नवाब कपूर सिंह मिल जाऊ, नवाब जस्सा सिंह मिल जाएंगे, महाराजा चढ़त सिंह मिल जाएंगे, होर बहुत सारे नां तुहानू मिल जाएंगे। महाराजा अपने जस्सा सिंह यालूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, बहुत सारे नां तुहानू मिल जाएंगे, पर किसी के नां नाल संत शब्द नहीं लग्या होया। अंग्रेज़ों का राजकाल आया, इस समय दरम्यान 1912 तक किसी भी सिख के नां नाल संत शब्द नहीं सी लग्या होया। फिर यदा अर्थ आ 1912 तो बाद आम संत के नाम की वरतों शुरू हो गई। 1984 तक वाहवा संत हो गए। 1984 तो लैके 94 तक पंजाब की धरती तो संत अलोप हो गए। 94 तो बाद 2012 तक इन्नी पंजाब की सिखां की गिनती नहीं वधी जिन्हें संतां की गिनती वध गई। 50,000 के करीब संत हो गए। इधर देखो संत, उधर देखो संत। 13,000 एक गिनती के मुताबिक डेरे हो गए। 80% साढ़े बच्चे नशई हो गए। हुण सब तो वड्डा खतरा जिहड़ा पैदा हो गया, ख्याल करियो, साडा चोणां नाल संबंध कोई नहीं, सी प्रचारक हां, पर जिथे श्रोमणी कमेटियां चोणां ने एक प्रचारक होने के नाते सुचेत करने का यतन जरूर करांगा। गुरु प्यार वालिओ, मान लो जे संत मत वाले जां संत यूनियन वाले सारे श्रोमणी कमेटी आ गए तो होएगा कि नानकशाही कैलेंडर से अद्धा बदलता रहिंदा भी बदलिया जाऊ। पंथ प्रवान रहत मर्यादा जड़ियाँ बड़िया मुश्किलातां विच बनाई गई है तो सब तो पहला वो बदली जाएगी। फिर जेड़ी वो पंथ प्रवान रहत मर्यादा डेरियां विच लागू नहीं हुई, वो सारे कौम दे विचों हटा के वख-वख डेरियां दा मिलगोबा जिहड़ा वो लागू किया जाएगा। नानकशाही कैलेंडर का भोग पाया जाएगा। संपट पाठ शुरू होणगे। गुरुद्वारियां च पूर्णमाशियां मनाईयां जाणगियां, मस्सिया मनाईयां जाणगियां, संगरांदां नूं होर वड्डे पद्धर ते मनाया जाएगा। इतिहासक गुरुद्वारियां विच साधां दियां बरसियां दे बोर्ड ला के वो मनाईयां जाणगियां। सचेत होने की लोड़ आ। इत्थे संत शब्द किहदे वास्ते आया है? संत जना कै संग दुख मिटाया, भाव गुरु दे ज्ञान नाल मिल के असीं अंदरले दुख नूं मिटाउणा आ, अंदरले भरम नूं असीं मिटाउणा आ। ते गुरु साहब फिर सानूं की समझा रहे ने भई प्यार वालिओ, श्लोक नूं पहिलां समझीए। हुण ए सब किश आवन जान है, जेता है आकार। जिन्ने शरीर ने ये संसार विच आ रहे ने ते संसार विचों जा रहे ने। जिन्हों गुरबाणी इस तरह फरमाउंदी है कि जग रचना सब झूठ है, जान लिहोरे मीर। जिसनों गुरबाणी ये समझा रही है जो उपजियो सो बिनस है। सब कुछ सारा कुछ आ रहा जा रहा है। आकार शरीर जिने लेखा लिखिया सो होवा परवान। लेखा लिखिया कि जिसने शुभ गुणा का पति परमात्मा के गुणों का लेखा लिख लिया, भाव अपने सुभाव लैन दे सुभाव बन गया, वो प्रवान। सो होवा परवान, वो मनुख दुनिया विच परवान है। नानक जे कोई आप गणाएंदा सो मूर्ख गावार।
गुरु की सिक्ख्या नूं छड्ड के अपने डेरे की मर्यादा नूं जिहड़ा लागू कराउण दा यतन कर रहा, साहिब कहंदे ने मूर्ख है, वो गवार है। जिहड़ा गुरु की मत नूं छड्ड के अपनी मत दस्सण दा यतन कर रहा, साहिब कहंदे ने उहदी मूर्खां 'च गिणती तां कीती जा सकदी है, चंगियां मनुखां विच गिणती उहदी नहीं की जा सकती। तो साहिब जी अगले श्लोक विच साडे मन नूं संबोधन करदे आ जिहड़ी तत्त ज्ञान की गल कीती आ वो समझिए। गुरु प्यार वाले तुसी बाणी का कोई शब्द पढ़ो, कोई श्लोक लै लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੇ। ਮਨ ਕੁੰਚਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, पर सिंह नूं शेर आख्या गया, इहदी व्याख्या बड़ी प्यारी है। सिंह नूं शेर कहा गया, शेर रज गया ना मुड़ के उहदे वाल मीट वाल मांस वाल झाकदा भी नहीं है, जे रज जावे ते अज कहानी होर तरह की है। खैर, मन कुंचर, साडा मन हाथी की न्याई है। पीलक गुरु, हाथी नूं चलाउण वाला महावत है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਅਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਅਥਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਥੀ ਹੈ जे गुरु का कुंडा नहीं हैगा, गुरु महावत नहीं है। ज्ञान कुंडा गुरबाणी महावत, ये विचला जिहड़ा ज्ञान है वो कुंडा आ, सूआ आ, जिहड़ा साडे मन नूं हर वेले चुभदा चोभा मारदा। जै खिंचे तैं जाए, जां खिंचे तां जाए, जिस पासे फिर सानू ये ज्ञान लैके जाएगा उस पासे जावांगे। कबीर साहब, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचे तै जाओ। भाव गुरु का ज्ञान लेना है। भागां वाले शब्दी विचार द्वारा इहो ही दसण दा यतन किया जा रहा है भी पूजा वाले पासों हट के शब्दी विचार वाले जुड़ो। अज असीं पूजा कर रहे हैं, विचार नहीं। साहब कहंदे ने मन कुंचर, पीलक पीलक गुरु, ज्ञान कुंडा, जां खिंचे तां जाए। इस भाव इस ज्ञान की विचारधारा द्वारा, सिद्धांत द्वारा जै खिंचे, किहड़े पासे खिंचदा? रब वाल नूं। किहड़े पासे खिंचदा? दुनिया की सेवा वाल नूं, अपने डेरे वाल नूं नहीं। नानक साहब फरमा रहे ने, हस्ती कुंडे बाहरा, हाथी सूए तो बिना ते मन ज्ञान तो बिना, फिर उजड़ पाए। ये मुड़ मुड़ विकारां वाले पासे जाता है, मुड़ मुड़ भैड़े रस्ते जाता है। फिर यदा अर्थ ये होया कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब का गुरगद्दी दिवस मना रहे, गुरियाई दिवस मना रहे हाँ, जिथे गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश दिवस मना रहे हाँ असीं, उथे सानू गुरु दे ज्ञान नूं संगत नूं देण दा योग उपराला करना चाहिए है। जे उपराला नहीं करते फिर उजड़ की है। मुड़ मुड़ के कदे किसी डेरे उत्ते जाएगा, कदे किसी संत नूं मन्नेगा, कदे कोई मर्यादा लियाएगा, कदे कोई संपट करवाएगा। ये उजड़ रस्ते ने। साहब की फरमाने, तिस अग्गै अरदास जिन उपाया। हे भाई, उस दी हजूरी विच अरदास कर जिन्हें तेनू पैदा किया और जिन्हें तेनू ये गुरु का उपदेश दिता है। ਉਹਦੀ हजूरी ਵਿੱਚ खलो के अरदास कर कि सतगुर साहब जी असीं तुहाडे हुक्म दे विच तुर पईए। अरदास करिए, भाव निरी अरदास नाल कल्याण नहीं, इहदा भाव अर्थ लैना। अरदास करन दा अर्थ आ कि गुरु साहब जी मैं अपनी मत रखी ते तुहाडी मत नूं मैं ग्रहण कीता। साडी अरदास विच की है? साडी अरदास ते लिस्ट आ, लंबियां लंबियां मंगां ने। जिवें असीं किसी सरकारी दफ्तर में जाके उन्होंने कहने भी आ काम कर दिओ, इन्ने पैसे लै लई, ठीक है ना? वही हाल साडा है। नहीं गुरु प्यार वाले हो, इत्थे अरदास करनी है कि विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां के दुख दे नाम संतोखिया, उतरै मन की
लालच खत्म हो जाए, आ अरदास करनी है। तो साहब कहते सतगुर अपना सेव, आ लो जी गल हुण क्लीयर हो गई ना। गुरु साहब ने कोई लका रखिया साढ़े सामने, कला कला शब्द साढ़े सामने खोलिया है। सतगुर अपना सेव, इत्थे अपना शब्द लाया, ये नहीं है कि फलाने डेरे उत्ते तुर जाई तूं है। सेव का अर्थ है सिक्ख्या लै, वौवे नूं सिहारी है। फिर क्या सब फल पाया, सब मैंने जिन्हां दी गिनती कोई नहीं, सारे फल केड़े मिठा बोलन दे, संतोख दे, हलेमी दे, प्यार दे, दुनिया की सेवा दे, ये तेनू फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अमृत हर का नाम सदा ध्याया। लो साहब कहते ने आत्मक जीवन देने वाले गुणों नूं सदा ध्या। ध्या का की अर्थ है, इन्हां दी वरतों कर, सुभाव विच लै गया। ते संत जना का संग दुख मिटाया, ये गुरु दे ज्ञान द्वारा, ये संत है गुरु का ज्ञान गुरबाणी, ये अपने अंतर आत्मे दे दुख नूं मिटाउणा आ। अज पंजाब की धरती दे एक लिबास का नाम, ਉਹਦਾ ਨਾਂ संत रख लिया आ। ते संत की मैं डेफिनेशन कर चुकिया है 2 दिन पहला। अज मैं केवल इन्ना दसन का यतन किया है। 1912 तक किसी भी सिख के नाम नाल संत शब्द नहीं सी लग्या होया। अज संत शब्द भी लग्या जे, ब्रह्म ज्ञानी भी लग्या जे। सतगुरां की बाणी पढ़ते हैं, वो जो वाग मिलता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ते ध्यान देने वाला जिहड़ा मसला आ, अज साडियां सिरमौर जथेबंदियां नूं खोरा लगना शुरू हो गया आ। जिन्हां दे डेरियां विच मर्यादा लागू नहीं, उन्होंने जे श्रोमणी कमेटी चलाउणी है तो फिर साडा हाल की होएगा। ये तुसीं सचेत होना आ। इस कथा द्वारा एक सचेत करने का यतन किया भी भागां वालिओ, एक प्रचारक के सामने या कौम के सामने 4 गल्लां ने। गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत, ठीक आ, ये लागे जे होर किसी ग्रंथ का प्रकाश नहीं हो सकता, तो संतां ने करवा भी दिता। उस प्रकाश कराने वाले थान के उत्ते साडे आगू भी गए जे। तो जे ये काम हो गया तो फिर यह अर्थ है गुरु ग्रंथ साहब की सिरमौरता नूं चैलेंज है। दूसरा, गुरुआं दा जीवन, सिखां दा जीवन इतिहास गुरबाणी अनुसार होवे। तीजा पक्ष पंथ प्रवानत रहत मर्यादा साडे विच लागू होवे। इन्हां गल्लां ते हरेक प्रचारक ने, रागी ढाडी ने पहरा देने का यतन करना है। पर ये तिन्ने चीज़ां सो का डेरे मनण लई अज तैयार नहीं। गुरुआं दा जीवन पेश करनगे कर्मकांडां द्वारा, करामातां द्वारा, पर गुरुआं दा जीवन है गुरु प्यार वाले सिख इतिहास गुरबाणी अनुसार। खैर, जिन्ना कुछ आ 7 दिनां विच आप संगत नाल साझा कीता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ त्रुटियां ते भुल्लां सारियां मेरियां ਹਨ। वडियाई गुरु साहब जी की है। तुसी बड़ा मान दिता, सन्मान दिता, देश विदेश ਦੀਆਂ संगतां मान दिता, सन्मान दिता, और तुहाडे नाल शब्द ਦੀਆਂ विचारां करन दा यतन कीता है। अज दे इस प्रोग्राम के अंदर ये शब्दी विचार इस प्रचार फेरी की अखीरली सी। फिर समा बनिया नरोल शब्द ਦੀਆਂ विचारां गुरबाणी के आधार सिख इतिहास पंथ प्रवानत रहत मर्यादा इहदियां गल्लां करन दा फिर तुहाडे नाल यतन किया जाएगा। प्यार विच भेज के पाई सारे आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।